नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार माननीय सदस्य शाहनवाज हुसैन जी किस प्रकार वक्त बोल पर एक चैनल को साक्षात्कार में बोल रहे हैं। किस प्रकार, आइए सुनते हैं इनका क्या मंतव्य है और क्या बोल रहे हैं शाहनवाज हुसैन। विधवाओं के लिए, यतीमों के लिए सबको न्याय देगा, लेकिन इसी तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो लोग सीएए पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जिस तरह दुष्प्रचार करते थे कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, उसी तरह का दुष्प्रचार कुछ लोग सोची समझी राजनीति के तहत, कांग्रेस हो या ओवैसी, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुस्लिम भाइयों से कहा कि किसी कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी, मस्जिद की कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। फिर भी भ्रम पैदा किया जा रहा है जैसे मुसलमानों की वक्फ की जायदाद छीन ली जाएगी। ये पूरी तरह गलत है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जिन लोगों ने सीए पर बहकाया था उनके गिरेबान पकड़ के पूछें कि तुमने झूठ क्यों बोला था कि नागरिकता छिन जाएगी। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो धमकी आ रही है बाहर के नंबर से हमारे समर्थकों के पास, फिर हमारे सोशल मीडिया पर तरह तरह की धमकी आ रही है। इनको पता नहीं है, सीए पर नहीं डरे और कई मुद्दे पर बहुत धमकी आई है, हमने देखा है। हम डरने वाले इनसे थोड़ी हैं। अभी जा रहे हैं, डीजीपी साहब को कंप्लेन करेंगे और उनको बताएंगे कि जो लोग निकाल लिया स्क्रीनशॉट उनको देंगे, उस पर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन आए उस दिन से ही निडर निर्भीक होकर काम करते हैं। जिम्मेदारी है पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मजबूती से काम करना और निडर और निर्भीक होकर काम किया है। इसलिए धमकी चमकी से डरने वाले नहीं है। कई पार्टियां जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर दी है इस अमेंडमेंट बिल को लेकर, उनको क्या कहेंगे? उनके पास बहुमत नहीं था तो कोर्ट ही जाएंगे। कोर्ट में भी ये एक्ट पूरी तरह फिट पाया जाएगा, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये लोग गुमराह करने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और जा रहे हैं और तरह तरह से दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जेडीयू पर, चिराग पासवान की पार्टी पर, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर, मांझी जी की पार्टी पर, जयंत चौधरी की पार्टी पर कि उन्होंने समर्थन क्यों किया, उनके लिए भी बयानबाजी कर रहे हैं। और ये बताएं कि जब नीतीश कुमार जी ने पिछली बार इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया था, एक भी एमएलए क्यों नहीं जिताया था उस वक्त, जो आज समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। इतना अच्छा काम उन्होंने माइनॉरिटी के लिए किया, आज उनके लिए भी बोला जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उनके पार्टी के कई नेता जो है पार्टी छोड़ दिया बस ये अमेंडमेंट बिल की वजह से। अरे ऐसा, हम तो एनडीए में है 20 साल से। नीतीश कुमार जी, उनके जो नेता पार्टी छोड़ कर गए हैं वो नेता भी नहीं है उनके, वो सब फर्जी नाम है, कोई एस्टेब्लिश नाम नहीं है। आप ही लोग मीडिया वाले उनको कभी पहचाने हैं? कभी टीवी पे उनका बाइट है, गूगल पे उनका नाम है। अपना नाम कमाने के लिए नाम लेटर पैड बना रहे हैं और झूठा डिजाइन कर रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सब नेता को दिखाया ये कि पूरी तरह वो वक्फ एक्ट के साथ है। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, मुसलमान तो एक बस पहला सीढ़ी है, इसके बाद आप लोग अदर माइनॉरिटी, आदिवासी, दलित, सिख, ईसाई सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे। अरे कोई सीरियस नहीं है। राहुल गांधी संसद में सो रहे थे और प्रियंका जी संसद में आई नहीं वक्फ एक्ट का समर्थन करने। जब प्रियंका जी समर्थन कर लिए वोट करने नहीं आए तो समझ सकते हैं कि कितना कांग्रेस पार्टी गंभीर है। ये लोग सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं और ये वोट बैंक की सियासत अब बंद होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और वक्त की जायदाद है, किसी के कब्जे में हो, चाहे कहीं सरकार के कब्जे में हो या पब्लिक के कब्जे में हो। कितना कब्जा है? इसी पटना में पूरा डाक बंगला चौराहा, लालू जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि डाक बंगला चौराहा पे सब कब्जा करके बैठ गए लोग। किसकी जमीन थी? जिन लोगों ने बड़े बड़े मॉल बना लिए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना ली, उनका क्या
खानदानी जायदाद थी उनकी, किसकी जमीन थी, वक्फ में वो रजिस्टर्ड है कि नहीं वक्फ में, लेकिन कौड़ी के भाव जो है मुतवल्ली लोग बेच देते हैं। इसलिए अमित शाह जी ने साफ कहा, जो लोग ये तुलना करते हैं कि मंदिर की कमेटी में मुसलमान क्यों नहीं, मैं उनसे कहता हूं कि इसमें जो मस्जिद कमेटी बनेगी, कब्रिस्तान कमेटी बनेगी, जो दरगाह कमेटी बनेगी, उसमें कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं रहेंगे, तो मंदिर की कमेटी में कैसे रहेंगे? ये थोथा तर्क दे रहे हैं। जिसको बहस करना है, मैं बहस की चुनौती देता हूं, बहस करें हमसे। हम तो जब से वक्फ एक्ट आया है तब से मैंने देश को समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं अपने समाज के लोगों को, मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप बहकावे में नहीं आए। ये जो हाथी के दो दांत होते हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये दिखाने वाला दांत है, ये आपके सगे नहीं है। अगर सबकी चिंता कोई करता है तो नरेंद्र मोदी करते हैं, और नरेंद्र मोदी किसी के साथ न्याय के साथ ही काम करते हैं, अन्याय होने नहीं देते। एक अंतिम सवाल, आरजेडी कह रही है कि अपनी जेडीयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी नहीं, वो बीजेपी की पार्टी हो गई, और उनके जो लोग हैं उनको आप लोगों ने मिला लिया अपने साथ। अरे भाई, नीतीश कुमार जी हमारे हैं, हम उनके, हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे गठबंधन बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।